हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे लाटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसका बिजनेस क्या है और ये किस इंडस्ट्री में आता है और इसका डे वन में सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड का बिजनेस क्या है? ये एक प्योर प्ले डाटा एनालिटिक्स कंपनी है। तो प्योर प्ले डाटा एनालिटिक्स का मीनिंग क्या है? डाटा एनालिटिक्स में दो टाइप का कंपनी होते हैं। जैसे कि मल्टी सर्विस आईटी कंपनीज है जो कि सेल एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ और आईटी के साथ, जैसे कि विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज हो गया। लेकिन ये कंपनी आता है प्योर प्ले डाटा एनालिटिक्स कैटेगरी में, जो कि इन डेप्थ डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। और ये कंपनी डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स इनसाइट प्रोवाइड करता है, एडवांस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है और डाटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और ये जो कंपनी है डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, ताकि इंडस्ट्री जो है अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी को गाइड कर सकते हैं और अपना जो स्पेंडिंग डिसीजन है उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है। मतलब कंपनी जो है कम खर्चा में कैसे इनकम उसका ज़्यादा कर सकता है, ये सब में गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी, एक फूड डिलीवरी कंपनी है जैसे कि जोमेटो। अगर ये एक सिटी में ऑपरेट कर रहा है और इसमें 15 डिलीवरी बॉय रखा है और ये अपना जो रेगुलर रूट है उसमें डिलीवरी करता है, लेकिन ये जैसे एक डाटा एनालिटिक्स कंपनी को अप्रोच करेंगे तो वो डाटा एनालिटिक्स कंपनी क्या करेगा, जो वो एरिया में जितना भी रूट है उसमें किस टाइम में ट्रैफिक कहाँ कितना होता है, ये सब डाटा प्रोवाइड करेंगे, ताकि किस रूट में डिलीवरी करने से जो फूड डिलीवरी है बहुत जल्दी हो सकता है और जो डिलीवरी का टाइम भी सेव हो सकता है और टाइम सेव होने से कम डिलीवरी बॉय में भी ये काम हो सकता है। तो ऐसे ही जो खर्चा कम करने के लिए और अपना जो स्पेंडिंग डिसीजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। और एलवीएल जो है ये ब्लू चिप कंपनीज को, ब्लू चिप मतलब क्या है, लार्ज कैप कंपनी। ये कंपनी ज़्यादातर जो यूएस मार्केट से रेवेन्यू लाता है। तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ब्लू चिप क्या है? ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप कंपनी है जिस कंपनी का जो वैल्यूशन है $10 बिलियन से भी ज़्यादा है, उसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज। तो ये कंपनी जो ब्लू चिप कंपनी से जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस में, और सीपीजी एंड रिटेल, सीपीजी मतलब क्या है, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स एंड रिटेल और इंडस्ट्रियल में ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका जो 80% रेवेन्यू आता है मेनली टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आता है। और ये कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ भी एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप बनाया है और ये 30 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ लास्ट 3 साल में काम किया है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज क्या है? फॉर्च्यून एक मैगजीन होता है और ये जो टॉप 500 कंपनी है उनका लिस्ट जनरेट करता है, जो कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे कि ये बहुत सारे कंपनी के साथ काम किया, जैसे कि एडोबे, उबर टेक्नोलॉजी और 7-Eleven। तो ये कंपनी यूएस, यूरोप और एशिया में इसका जो सर्विस प्रोवाइड करता है। और इनका जो सब्सिडियरी है ये यूएस में है, नेदरलैंड्स में है, जर्मनी में है, यूके में है और सिंगापुर में है। और ये कंपनी का सेल्स ऑफिस जो है सान जोस लंदन में और सिंगापुर में है। और ये कंपनी जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किया है, ये टेक्नोलॉजी और सीपीजी एंड रिटेल, इंडस्ट्रियल और बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, ये इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये कंपनी, इनका जो क्लाइंट्स होता है अलग अलग इंडस्ट्री में, उनको डाटा का जो एनालिटिक्स करते हैं और डिज़ाइन इंजीनियर करते हैं। और इनका जो एक्सपर्टाइज है बिजनेस एनालिटिक्स में है, जैसे कि जो कस्टमर प्रोफाइलिंग, टारगेट मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में और एचआर सॉल्यूशंस में। और ये कंपनी जो है एल्गोरिदम बेस्ड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम डेवलप करता है और इसके बेस्ड
पावर डिजिटल एनालिटिक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो एलवीएल का जो स्कोप ऑफ वर्क है इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक कंसल्टिंग सर्विस हो गया, और एक डाटा इंजीनियरिंग, एक बिजनेस एनालिटिक्स और एक डिजिटल सॉल्यूशन। तो कंसल्टिंग सर्विस क्या है, इसमें क्या होता है, जो कंपनी बिजनेस ट्रेंड, चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ को एनालिसिस करता है और उनको जो चैलेंज होता है उनको एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप बनाता है। और डाटा इंजीनियरिंग क्या है, इसमें जो एनालिटिक्स के लिए जो डाटा फाउंडेशन चाहिए इसको डिजाइन, आर्किटेक्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं डाटा इंजीनियरिंग में। और एक होता है बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें ये एक ऐसा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट जो है और भी एक्यूरेट और टाइमली और इम्पैक्टफुल डिसीजन ले सकेगा। और एक है डिजिटल सॉल्यूशन, जिसमें ये जो क्लाइंट का बिजनेस प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए, और जो प्रेडिक्ट ट्रेंड, जो बिजनेस ट्रेंड होता है, मार्केट ट्रेंड, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, और जो एक्शनेबल इंसाइट जो होता है उसको जनरेट करने के लिए एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। और एलवीएल जो है 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये बिजनेस एनालिटिक्स इंसाइट और एडवांस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, ये कंपनी किस इंडस्ट्री में है और इसका जो मार्केट, जो कौन सा मार्केट में काम करता है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली 2 सेगमेंट में काम करता है डाटा एनालिटिक्स का। एक है डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक, और एक होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक। तो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक जो एनालिटिक्स है ये 2018 में $41 बिलियन था, जो 2020 तक 20% CAGR में ग्रो करके $59 बिलियन बन गया। और ये मार्केट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक 18.5 CAGR में ग्रो करके ये $118 बिलियन बन जाएगा। और जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मार्केट है ये 2018 में था $30 बिलियन के आसपास, और 2020 तक ये 23% CAGR में ग्रो करके $46 बिलियन बन गया, और 2024 तक 25% CAGR से ग्रो करके $110 बिलियन बनने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एनालिटिक्स सर्विस प्लेयर्स में 2 टाइप का है, एक मल्टी सर्विस IT सर्विस प्रोवाइडर जो कि सेल एनालिटिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और सिस्टम इंटीग्रेशन IT ऑफरिंग ये सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सेंचर, TCS, IBM, कॉग्निजेंट, DXC टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब हो गया। और एक होता है प्योर प्ले एनालिटिक्स फार्म, जिसमें कि लैटेंट व्यू आता है। ये लोग क्या करते हैं, डोमेन एक्सपर्टाइज और एक ग्रेटर लेवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मार्केट देख सकते हैं, ये टोटल जो एनालिटिक्स मार्केट का $58 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक मल्टी सर्विस IT सर्विस प्रोवाइडर का होगा, और प्योर प्ले एनालिटिक्स का 9.7 बिलियन का होगा। 2020 में ये 30 बिलियन है जो कि मल्टी सर्विस IT सर्विस प्रोवाइडर है, और जो प्योर प्ले डाटा एनालिटिक्स है 4 बिलियन है। लेकिन जो प्योर प्ले एनालिटिक्स फार्म है इनका ग्रोइंग का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये 25% CAGR में ग्रो करने वाला है। जो अभी 4 बिलियन है ये डबल से भी ज़्यादा 2024 तक $9.7 बिलियन होने वाला है। और ये कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, तो ये रेवेन्यू जो कंपनी का है उसमें से 80 to 85% सॉल्यूशन एंड सर्विस से आता है, और जो 10 to 12% आता है प्रोडक्ट से, और जो 8 to 10% जो आता है रेवेन्यू कंसल्टिंग से। और इसमें कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसको देख सकते हैं, जैसे कि म्यू सिग्मा, फैक्टल, टाइगर एनालिटिक्स, पालंटर, एक्सेंचर, TCS, कैपजेमिनी और तो ये कंपनी का पूरा आप देख सकते हैं। ये कंपनी क्या करता है, टेक्नोलॉजी, रिटेल, CPG, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस और इंडस्ट्रियल में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये US और इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसमें देख सकते हैं ये कंपनी जो है मेनली डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक सॉल्यूशन और प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन में है।
और ये कंपनी प्रेस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन और ईडीएम जिसे बोलते हैं इंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट में ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। और इनका 3 प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जैसे कि एक है कैस्पर और एक मैच व्यू और स्मार्ट इनसाइट्स। कैस्पर क्या है, ये एक एआई ड्रिवन कन्वर्सेशनल एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। और मैच व्यू क्या है, ये एक डाटा कंसोलिडेट करता है और जो इफेक्टिव मैनर में डाटा को कैसे एनालाइज करता है इसमें हेल्प करता है। और स्मार्ट इनसाइट जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी को अपना जो कंज्यूमर ट्रेंड ये सब प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर ट्रेंड के बारे में डाटा प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप कंपनी का बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में कंपनी ये सब एक्शन लेता है। जैसे कि कमर्शियल वेदर फोरकास्टिंग कंपनी नॉर्थ अमेरिका में जो है ये गूगल एनालिटिक यूज करके 10% मोर ट्रैफिक जनरेट करता है और 80% ओपन रेट जनरेट करता है अपनी फोरकास्ट ईमेल सर्विस में। और ग्लोबल मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट और पेरिफेरल जो है इसमें 95% एफिशिएंसी अचीव करता है फ्लेक्सिबल सेल्स का एक डैशबोर्ड क्रिएट करके। और ग्लोबल प्रोवाइडर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में ये एक टेब्ल्यू इम्प्लीमेंट किया है जिसमें 10,000 प्लस मैन पावर सेव कर सकते हैं और ये सब जो 14 बिजनेस यूनिट में। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम में जो अपने ऐड को प्रमोट करने के लिए जो होता है एनालिटिक्स एक आता है जिसमें कौन सा जो एज ग्रुप कौन से कैटेगरी का लोग आपका ऐड सबसे ज़्यादा देखते हैं उनको ही जो फेसबुक और जो इंस्टाग्राम होते हैं वो टारगेट करते हैं। ये इसी तरह ये भी करते हैं, जो कैटेगरी का कंज्यूमर जो आपका जो प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको ही ये ज़्यादा ऐड दिखाते हैं और कंज्यूमर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट रेसिप मिल किट सर्विस प्रोवाइडर है नॉर्थ अमेरिका में, ये फोरकास्ट करके अपना जो सब्सक्राइबर का टेस्ट और प्रेफरेंस टाइम के साथ ये कैसे बदलता है, जो सब्सक्राइबर का टेस्ट और प्रेफरेंस ये फोरकास्ट करता है। और एक नॉट फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है नॉर्थ अमेरिका में, ये जो इनका जो प्रेडिक्टिव अल्गो जो है ये यूज़ करके अपना जो हाई रिस्क जो पेशेंट होता है उनको आइडेंटिफाई करता है। और ग्लोबल इंडस्ट्री सर्विस जो कंपनी है इसमें ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर जिसमें गैस और ऑयल एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट के लिए ये यूज होता है। तो कंपनी का प्रोमोटर क्या है और ये आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आईपीओ में जो फंड राइज होगा कहाँ कहाँ खर्चे होने वाले हैं, चलो डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का प्रोमोटर है ए विश्वनाथम वेंकटरमण और प्रमादवती जंध्याला। और ये कंपनी का जो आईपीओ से पहले इसका शेयर होल्डर कितना है, प्रोमोटर का 79.3% शेयर होल्डर है। और ये जो आईपीओ है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है कंपनी का एक्सपेंशन के लिए ये 147.9 करोड़ खर्चा करने वाला है। और इनका जो एक सब्सिडियरी है लाटेंट व्यू एनालिटिक्स कॉरपोरेशन, ये कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये 82 करोड़ रुपीस खर्चा करने वाला है। वर्किंग कैपिटल क्या है, ये डे टू डे एक्टिविटी में जो पैसा खर्चा होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ये सब्सिडियरी का जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए 130 करोड़ रुपीस खर्चा करने वाला है। और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कुछ खर्चा करने वाला है जो कि बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो ये एक लीडिंग पावर प्ले डाटा एनालिटिक कंपनी है इंडिया का, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जो 90% रेवेन्यू आता है यूएसए मार्केट से ही आता है। और ये एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ये डाटा एनालिटिक्स और कैपेबिलिटीज़ में। और ये इसका जो क्लाइंट्स है ब्लू चिप क्लाइंट्स है, मतलब बहुत जो लार्ज कैप कंपनीज है जिसका यूएस में लार्ज कैप मतलब $10 बिलियन से भी जिसका जो वैल्यूएशन ज़्यादा है जिस कंपनी का, तो बहुत बड़ा बड़ा क्लाइंट्स है बहुत सारे इंडस्ट्री में और ऑल ओवर जो वर्ल्ड में है। और ये कंपनी ज़्यादातर इनोवेशन और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करता है। और इनका एक स्केलेबल अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोफाइल है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और इनका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव भी है।
और इनका जो लीडरशिप टीम है बहुत स्ट्रांग और एक्सपीरियंसड है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है, किस चीज़ में कंपनी को रिस्क है, तो चलिए देखते हैं। तो इनका जो है लिमिटेड क्लाइंट है, ज़्यादातर रेवेन्यू जो कंपनी का आता है लिमिटेड क्लाइंट से आता है। मतलब टॉप फाइव जो क्लाइंट है उनका, उनसे ही 55% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये क्लाइंट अगर ये लूज़ करते हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म जो ट्रस्टेड पार्टनरशिप है, फिर भी अगर ये क्लाइंट को लूज़ करते हैं तो इनका जो रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। और 90% जो कंपनी का रेवेन्यू होता है यूएस मार्केट से ही आता है, और इनका जो यूएस का एक सब्सिडियरी है लैटेंट व्यू एनालिटिक्स कॉरपोरेशन, उनसे ही आता है। तो वो कंपनी में अगर कुछ भी ये होगा, कुछ इफेक्ट होगा, तो फाइनेंशियल या फिर बिजनेस, इसका रेवेन्यू बहुत डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। और ये कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, ये 96% ऑलमोस्ट फॉरेन करेंसी में आता है। मतलब ये डॉलर में या फिर यूरो में ये जनरेट होता है। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, मतलब इंडियन रुपीस के साथ जो यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होता है, ये फ्लक्चुएशन होने से ये कंपनी का रेवेन्यू भी इफेक्ट होगा। और ये जो अपनी जो टेक्नोलॉजी होता है और डिजिटल सॉल्यूशंस, इसको अपडेट इम्प्रूव नहीं करेंगे या फिर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होगा। और ये कंपटीशन पोजीशन अपना जो मार्केट में है, ये भी मेंटेन करने में अगर असफल रहे तो ये भी रिस्क होगा। और ये कंपनी का जो एक स्ट्रांग ब्रांड चाहिए और कॉरपोरेट रेपुटेशन है, इसमें अगर ये कंपनी क्या है, अभी फॉर्च्यून 500 का जो क्लाइंट होता है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर इनका जो ब्रांड में अगर इनका ब्रांड इफेक्ट होगा तो ये कंपनी का रेवेन्यू भी इफेक्ट होगा। और कंपनी का जो डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्गो है, इसमें कुछ एरर या फिर फेलर या ग्लिचेस आएगा तो कंपनी का जो रेपुटेशन को इफेक्ट हो सकता है। और ये कंपनी का जो रेवेन्यू है, ये लिमिटेड नंबर इंडस्ट्रियल वर्टिकल में डिपेंड करता है। जैसे कि मैं पहले भी बताया, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल में ये कंपनी का 80% जो रेवेन्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से आता है। तो अगर ये सेक्टर में कुछ भी चेंजेस आता है तो उसके हिसाब से ये अगर अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस में चेंज नहीं कर पाए तो ये अपना जो रेवेन्यू को बहुत इम्पैक्ट करेगा। और ये जो बिजनेस आउटसाइड इंडिया में ये कंडक्ट कर रहे, तो फॉरेन में जो इन्वेस्ट करने में जो रिस्क रहता है वो रिस्क भी ये कंपनी को है। और इनका एक लॉन्ग और अनप्रेडिक्टेबल सेल्स साइकिल रहता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके नीड के हिसाब से, और जो न्यू क्लाइंट है उनका नीड के हिसाब से इनका प्राइसिंग मॉडल अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में इसका जो रेवेन्यू है टोटल 295 करोड़ था, और जो प्रॉफिट है 59 करोड़ नेट प्रॉफिट। और फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका टर्नओवर था 329 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट है 72 करोड़ था। और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये जो रेवेन्यू बढ़ के 326 करोड़ हुआ है, और नेट प्रॉफिट बढ़ के 91 करोड़ हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो जून 30 में एंड हुआ था, इसमें भी इनका जो टर्नओवर था 91 करोड़ था और प्रॉफिट 22 करोड़ था। तो कंपनी प्रॉफिटेबल रहा है लास्ट 3 साल में। और इनका जो अर्निंग पर शेयर एवरेज देखें तो 4.42 है, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है ये 21.15% है। और P/B भी जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, वैल्यूएशन मेथड एक जो होता है, ये जो रेशियो है इनका 7.29 है, जो कि जून 30 2021 का NAV के ऊपर है, जो कि 27 रुपीज़ है। और IPO का अपर कैप में अगर जो एस्टिमेट करें तो इनका NAV आता है 47 रुपीज़, और प्राइस टू बुक वैल्यू आता है 4.16। और अगर हम P रेशियो देखें तो ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो होता है ये 43.68 रुपीज़ है, जो कि ये
कंपनी का प्राइस को फुल्ली प्राइस्ड दिखाता है। ये ओवर वैल्यूड नहीं कहेंगे क्योंकि ये कंपनी का एक बहुत एक्सपर्टाइज है अपनी जो सेगमेंट में, और ये कंपनी का ये प्रॉफिटेबल भी है, इसीलिए ये ओवर वैल्यूड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये इसका जो प्राइस है फुल्ली प्राइस्ड है ये जो आईपीओ। और अगर लिस्टेड पेयर के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लिस्टिंग हुआ था, तो इसका जो पी है ये 111 है। जो कंपेयर करेंगे तो इसका तो पी आ रहा है 43 रुपीज़, ये बहुत कम है। तो ये दोनों कंपनी का बिजनेस एक कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी सेम सेगमेंट में है तो फिर भी कंपेयर कर सकते हैं। इनका जो 111 है और ये 43 है, तो इतना ओवर वैल्यूड भी नहीं है लेकिन फुल्ली प्राइस्ड है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स के बारे में देखते हैं। ये इशू टाइप क्या है, बुक बिल्ड टाइप इशू है, मतलब हर दिन आपका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हैं। फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपीज़ है, और आईपीओ का प्राइस 190 से 197 रुपीज़ तय किया गया है, जहाँ 197 जो है कट ऑफ प्राइस है। और मार्केट लॉट कितना है, एक लॉट में 76 शेयर है, और मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 76 शेयर। और लिस्टिंग का हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों में हो रहा है। और इशू साइज क्या है, 600 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू है 474 करोड़। मतलब ये जो 474 करोड़ है ये डायरेक्ट कंपनी का एक्सपेंशन या फिर जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को लेके इसमें खर्चा होगा। और जो ऑफर फॉर सेल है ये 126 करोड़ है, ये डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। और एम्प्लॉय के लिए जो ये कंपनी का एम्प्लॉय है उनके लिए आईपीओ में डिस्काउंट है 19 रुपीज़ का। और चलिए देखते हैं कंपनी का टाइम टेबल के, आईपीओ का टाइम टेबल के बारे में। तो आईपीओ ओपन कब हो रहा है, नवंबर 10 को, मतलब आज ओपन हुआ। और आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, ये नवंबर 12 को हो रहा है। और अलॉटमेंट कब हो रहा है शेयर, नवंबर 17 को। और जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसको रिफंड हो जाएगा नवंबर 18 तारीख को। और डीमैट अकाउंट में आपको शेयर क्रेडिट हो जाएगा नवंबर 22 तारीख को। आईपीओ लिस्टिंग कब हो रहा है, नवंबर 23 तारीख को शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो रहा है। और आईपीओ का लॉट साइज जैसे कि एक लॉट में 76 शेयर आता है। और कट ऑफ प्राइस जो कि कट ऑफ प्राइस कितना था, 197 था, तो 197 के हिसाब से ये मिनिमम आप 14,972 रुपये चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट्स के लिए, मतलब 988 शेयर के लिए। और इसका वैल्यू आ जाता है 1,94,636 रुपये। तो चलिए देखते हैं डे 1 में आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना था। तो आज डे 1 था नवंबर 10 को, तो आज इसका सब्सक्रिप्शन था 6.38, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर 0.15 टाइम्स किए थे और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 2.42 टाइम्स सब्सक्रिप्शन किए थे। और रिटेलर इन्वेस्टर जो है ये 31.6 टाइम्स किए थे, और एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.24 टाइम्स। तो ये ऑलरेडी 6.38 टाइम्स से सब्सक्रिप्शन हो गया डे 1 में। और QIB में कौन आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से आता है जो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से होता है। और ये कंपनी का जो ये आईपीओ है लैटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, ये 230 रुपीज़ है। इसका इशू प्राइस कितना है, 197, और ये 230 रुपीज़, मतलब 100% से भी ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो बहुत अच्छा चांस है कि ये कंपनी 100% से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो से पहले जो भी डाउट था आपका सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो आप इजी फाइनेंस प्लस को इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।